हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम जी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नए वीडियो में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलते हैं इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जीरोस वाले जो कॉन्सेप्ट होता है उसके हर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, सरल से, बेसिक से, मीडियम से और टफ लेवल। तो चलते हैं बेसिक्स क्वेश्चन से। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से ली है 2x² प्लस 4x प्लस 3। ये तो आपको पता ही होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, यानी कि इसकी घात 2 है। तो यानी कि जिसकी मैक्सिमम डिग्री यानी कि 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ठीक हो गया। इसके जीरोस क्या होते हैं? जीरोस हुए अल्फा और बीटा। ये आपने पढ़े होंगे, इसको हम अल्फा और बीटा कहते हैं। ये अल्फा का साइन होता है और ये बीटा का साइन होता है। तो इसमें जीरोस में हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। इसको हम हिंदी मीडियम वाले इसको कहते हैं शून्यांक। क्या कहते हैं? शून्यांक। तो देखिए, जीरोस का सम यानी कि शून्यांक का योग और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यांकों का गुणनफल, इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट हमारा क्या है? 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो क्या है हमारा? 2। 2 से 4 को हमने काटा तो कितना आ गया? -2 आ गया। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ गया? -2 आ गया। ठीक हो गया। फिर हम इसमें क्या निकालते हैं? अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है? कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट दिख रहा है आपको 3 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो नीचे एक खासियत है, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, बस चेंज हमारा ऊपर वाले में है। तो ये क्या हो गया? 3/2, यानी कि ये हमारा अल्फा बीटा निकल गया। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में हमारा क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है इसमें। तो देखिए, इसका एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है प्लस की फॉर्म में। तो इसको मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2a भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलोगे तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और ये -2ab उसको काट देगा तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो वही उसी पर ये आधारित है क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा हमने ऊपर से निकाला था -2 का स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा हमने यहाँ से 3/2 रख दिया, 2 से 2 कट गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 से 2 कटा तो 3 बच गया, 4 - 3 हमारा 1 आ गया। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा दिया है। ठीक है। तो इसमें मुझे साफ साफ नजर आ रहा है अल्फा बीटा दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो इसको कॉमन कैसे पहचानेंगे? देखिए सेम है। इसमें क्या है? दोनों देखिए, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। तो जिसकी डिग्री कम होती है वो हमारा कॉमन आता है। देखो इसमें 2 और 1 में 1 आ गया, अल्फा कॉमन। बीटा की पावर 1 और बीटा की पावर 2 में बीटा की पावर 1 छोटा है, तो अल्फा बीटा कॉमन आ गया। फिर अंदर क्या बचता है आपको पता ही है, अल्फा से एक अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा बचेगा। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, एक बीटा से एक बीटा कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ बीटा बचेगा। और अल्फा इंटू बीटा का जो हमारा फॉर्मूला है उससे हमने ऊपर निकाला है 3/2। तो अल्फा इंटू बीटा को हमने रख दिया 3/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा भी हमने ऊपर निकाला है -2, तो -2 रख दिया। तो ये देखिए 2 से 2 कट गया, 1 बच गया, तो 1 इंटू -1 सॉरी 3 इंटू -1 हमारा -3 हो गया। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की क्वेश्चन में। इसमें हमें पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्यूब, ये ए प्लस बी के होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले का आपको एक फील दे रहा होगा, तो आपने फॉर्मूला लगा देना है जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ए प्लस बी यानी कि इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ए स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि बीटा स्क्वायर, माइनस ए बी मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही रहा। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने ऊपर निकालना सीख दिया, कैसे निकाला हमने, और उसका आंसर हमारा कितना आया? 1 आया था। तो मैंने फिर से कर दिया इसको, मैं होने को डायरेक्ट भी पुट कर सकता था, तो मैंने इसको फिर से लिख दिया। देखिए क्योंकि हो सकता है आपको सिर्फ इतना ही पूछे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसको आप कैसे खोलोगे। तो इसको फिर से सीखते हैं। देखिए ये अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर क्या हो? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आएगा, और एक माइनस अल्फा बीटा यहाँ पहले से ही था, तो -2 अल्फा बीटा जो ऊपर पहले से ही था, और ये माइनस अल्फा बीटा, तो ये बन के क्या बन गया? 3 अल्फा बीटा। क्या बन गया? 3 अल्फा बीटा बन गया। ठीक है। अब हमारा देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये हमें दिया है ऊपर से, देखिए कितना दिया है? -2। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दिया मैंने -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा हमने ऊपर से दिया है -2, -2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, -3
इंटू अल्फ़ा बीटा हमें ऊपर से 3/2 दिया है, तो अल्फ़ा बीटा की जगह 3/2 पुट कर दिया। इसको आप सॉल्व कर लिया, अंदर 4 माइनस 3 इंटू 3 9, 9/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करके हमारा -1/2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब चलते हैं अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 में। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बीटा की पावर 4 को बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखते हैं। फिर से मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की फील दे रहा है, तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए हमारा अल्फ़ा स्क्वायर है, बी हमारा बीटा स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए हमारा क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर है, बी हमारा बीटा स्क्वायर है, तो 2ab यानी कि 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, फिर से देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अपने ऊपर सीख लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर बाहर से ही रहेगा, -2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमने ऊपर से निकाला था -2 है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा भी हमने ऊपर निकाला था 3/2 का होल स्क्वायर, -2 अल्फ़ा बीटा 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, 2 से 2 कट गया, 4 माइनस 3 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, 1 माइनस 9/2, 1 माइनस 9/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -7/2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी की क्वेश्चन की ओर। इसमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन अलग ले लिया, हमने इस फॉर्मेट का क्वेश्चन पकड़ लिया। देखिए अब हम इसके निकालेंगे। अभी तक हमारा कॉमन सिर्फ हमने 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के लिए किया था। अब मैंने इसको क्या करा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 ले लिया। अब अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो अल्फा प्लस बीटा का पता है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का जो स्क्वायर है वो बन जाएगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर ऐसे ही रहा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने ऊपर लिखना सीखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। और -2 अल्फ़ा बीटा यहाँ पहले से ही है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारा वो है -2, तो -2 का स्क्वायर जो हो जाता है वो 4 हो जाता है, -4 अल्फ़ा बीटा जो है हमारा वो है, हमारा ऊपर दिया है 3/2। नहीं सॉरी, इस क्वेश्चन के लिए अल्फ़ा बीटा ये अलग हो गए, सॉरी ये क्वेश्चन इसके हिसाब से चलेंगे हम। तो हमारा जो अल्फ़ा बीटा इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा क्या होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट इसमें क्या दिखा है, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2। इसके लिए भी हमारा क्या आ गया, देखिए -2, तो यानी कि सेम आ गया। तो अल्फ़ा बीटा हमारा इस क्वेश्चन के लिए भी सेम आ गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4। देखिए अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को पकड़िए 2 अपॉन फिर से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को पकड़िए, फिर से देखिए ये अपॉन ये अपॉन ये, बस इधर क्या होता है, माइनस हो जाता है जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं। तो इधर क्या है 2, तो 2/2 हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो वही लिखा है यहाँ 2/2। ठीक है, तो ये 1 हो गया। 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया। और स्क्वायर रूट इधर, ये तो हमारा स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट कैटेगरी के क्वेश्चन में। इसमें निकालना है रूट अल्फ़ा प्लस रूट बीटा। सेम इसी कैटेगरी की तरह करेंगे, क्योंकि हमें भी इसका फॉर्मूला, देखो जिसका आपको फॉर्मूला नहीं पता उसका सबसे सरल तरीका है स्क्वायर कर दो। तो देखिए इसका भी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता, हमें फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का पता है, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा का नहीं पता है। तो हमने इसमें भी क्या करा, इसका स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर रूट अल्फा का स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, रूट बीटा का स्क्वायर बीटा हो जाएगा, प्लस 2ab 2 रूट अल्फा इंटू रूट बी हो जाएगा ए बी। तो रूट अल्फा रूट बीटा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर अल्फ़ा इंटू बीटा बन जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी निकाला था, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा -2 है, तो ये -2 हो गया, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा भी हमने निकाला था 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये 2 हो जाएगा। 2 माइनस 2 हमारा 0 हो जाएगा। और ये जो हमारा स्क्वायर रूट है, ये इधर जाके क्या, ये सॉरी ये स्क्वायर जो है इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। और 0 का स्क्वायर रूट 0 आता है, यानी कि इसका आंसर भी हमारा क्या आ गया, 0। इसका आंसर भी क्या आ गया, हमारा 0।
तो ये वीडियो होती कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।